ओम शांति। 22/5/2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरी सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर है, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देती है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत है, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप बेट समझाते हैं, अब बच्चों को ये तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े से बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में कृष्ण सहजादा राधे सहजादी गई हुई है। महिमा ऊंच से ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण ही ऊंच से ऊंच रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डायनेस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले ये सिद्ध करना है। दोनों के चित्र देते हैं गीता का भगवान। ये रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, न कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो, शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य कोड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप। कृष्ण तो है हद का मालिक, बल विश्व का राजा बनता है। शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा मत उड़ गया है। इस कारण ही भारत कोड़ी टुल्ले बन गया है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है। दिन प्रतिदिन गुरु बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदल कर दूसरा बनाना पड़े, ये तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, कहते ही मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं, सर्वशक्तिमान बाप है। वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा, ये भी कहते हैं देह के संबंध छोड़ मामेकम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे, मेरा तो एक दूसरा न कोई। परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते हैं। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि भी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरी सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं जो भी देह सही देह के संबंध है उनसे बुद्धि हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है। अब वह खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किनकी दबी रही धूल में अर्थक्वेक आदि होगी, ये सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं, वह आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं। जब तक पुलिस आए तो बाप समझाते हैं बच्चे, देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। देह अभिमानी सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देह अभिमानी हैं। देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देह अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पाठ बजाती है, हम एक दर्श हैं, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए आपरण निधन की कहा जाता है।
वो तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा को तो अविनाशी है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। कहते भी ये आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा से परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए भी कहते हैं वृक्ष के बीच में सितारा चमकता है, परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं है। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह भी परम धाम में रहते हैं, वह भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उनको ये वर्षा कैसे मिला, ये कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं। उनको ये ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्राय लोप हो जाता है। फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ज्ञान से तो सब गति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सब गति रहता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वह तो पानी का स्नान है, उससे सब गति हो नहीं सकती। ये थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वह बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। अक्सर बड़े अच्छे होते हैं। चित्र बनाने वालों को ये बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना या निमंत्रण देकर कि आत्मा परम पिता परमात्मा का परिचय लो तो भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महासत्य, पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सत्य त्रेता में विष होता नहीं है। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है नहीं। फिर ये तुम क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो। बच्चा जैसे होना होगा वैसे होगा। तुम ये पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। ये है पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सदगति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो। यह है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है, इसमें क्लियर कर लिखना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में बढ़ती जाएगी उतना पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, ये भी जानते हो। सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर की वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान करने से ये नहीं समझते हैं कि वह बाप है। उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है। उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं करना है। शिव परमात्माए नमः हर अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। सिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता। मनुष्य ने तो सब नाम अपने ऊपर रख लिए हैं। तुम अपने को मनुष्य को शिव भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। वो थोड़ी ये कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी एक समय पति थे, कब्र दाखिल है। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है सागर के बच्चे वैसी बस में भूत हो गए थे, अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरन एजेंट बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। योग अक्सर करने से मनुष्य मुंह चाहते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मति सो गति हो। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती है? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने तुमको याद
करते ही उनसे क्या आकर किया। भारत को स्वर्ग बनाया था, हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सत्युग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी फिर शूद्रवंशी। सो अक्सर डालने से सिद्ध होता है कि वे पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको है, तुम सब लोग बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं है। सर्विस करेंगे तो नाम होगा, कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार है, सब काम करती है, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती है, माल भी देती है। ये चित्र अंधों के आगे आईना, इसमें जादू आदि की बात नहीं है। पवित्रता की मुख्य बात है। समझते ही अंतिम जन्म में स्वर्ग में चढ़ना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सहारे पहला है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरा, देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएगी। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नसीब बनते हैं। ओम शांति।